मैं हूं सलीम शेख और PTV9 न्यूज में आपका स्वागत है। आज मुंबई के मराठी पत्रकार संघ के एक हॉल में महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर और किन किन सीट्स पर माइनॉरिटी के वोटर्स वोट करेंगे उस पर चर्चा हुई। डेमोक्रेटिक मुस्लिम फ्रंट के मौलाना सज्जाद नोमानी के द्वारा ये लिस्ट शाया की गई। पत्रकारों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि महाराष्ट्र की किन किन सीट्स पर किन किन पार्टियों को माइनॉरिटी के वोटर्स वोट करेंगे पूरी लिस्ट शाया की गई, जिसमें बोईसर विधानसभा 131 से डॉक्टर राजेश पाटिल बहुजन विकास आघाड़ी के चुने गए, जिन्हें वोट करेंगे माइनॉरिटी के वोटर्स। 132 विधानसभा नाला सोपारा से क्षितिज ठाकुर को चुना गया है, जिन्हें वोट किया जाएगा। वसई विधानसभा 2024 के वोटर्स के लिए ये ऐलान किया गया, बहुजन विकास आघाड़ी के हितेंद्र ठाकुर को वोट करेगी माइनॉरिटी वोटर्स। तो आइए जानते हैं पूरी बात किस तरह मौलाना सज्जाद नोमानी द्वारा पत्रकारों के सामने रखी गई। मैं हिंदुस्तानी जबान में भी इस मैसेज को आप तक पहुंचाता हूं और आपके जरिए से पूरे महाराष्ट्र के अवाम तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हुए ये कहना मुनासिब होगा कि महाराष्ट्र के 2024 के विधानसभा इलेक्शन बहुत गैर मामूली अहमियत के हामिल हो चुके हैं, जिसका असर सिर्फ स्टेट के फ्यूचर पर नहीं, शायद पूरे मुल्क के मुस्तकबिल पर भी पड़ने वाला है। वैसे तो हर इलेक्शन मुल्क में जमहूरियत की बका की एक जमानत होता है। हमने हमारी पूरी टीम ने पिछले एक महीने में मुल्क बल्कि महाराष्ट्र के मुमताज तरीन रहनुमाओं, दानिश्वरों, जो अलग अलग कम्युनिटीज के लीडर्स हैं, ओपिनियन मेकर्स हैं, ख़वातीन हज़रात से, जो मुख्तलिफ समाजी इकाइयों से, मुख्तलिफ सोशल यूनिट से ताल्लुक़ रखते हैं, उन सब से मशवरे करने, अपनी टीमों को महाराष्ट्र की मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसी में भेज कर और बहुत गहरे गौर व खोज के बाद मुल्क की सालमियत, इत्तेहाद और ख़ास तौर पर हमारे संविधान के तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक राय कायम की है, जो आपके जरिए से, आपके माध्यम से महाराष्ट्र के वोटरों की खिदमत में पेश की जा रही है। एक एक सीट का गहराई से जायजा लेने के बाद और बहुत तफसीली रिसर्च और ग्राउंड रिपोर्ट की रोशनी में हम इस फैसले पर पहुंचे हैं कि महाविकास आघाड़ी की 269 सीटों पर तारीफ की जाए, जिसकी तफसील एनेक्सर नंबर 1 में दी गई है, जो आपकी खिदमत में पेश की जाए। महाविकास आघाड़ी के अलावा हमने चंद सीटों पर दूसरी पार्टियों के कैंडिडेट्स की भी तारीफ करने का फैसला किया है, जिसकी तफसील एनेक्सर नंबर 2 में मौजूद है, जो आपको इंशाअल्लाह दिया जाए। अलबत्ता मैं आपको इन शॉर्ट ये बताना मुनासिब समझता हूं कि 169 मराठा और ओबीसी कैंडिडेट्स के नुमाइंदों की तारीफ हम कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने 2 इलेक्शन बताए, एक इलेक्शन 1 और इलेक्शन 2। तो मैं आपके सामने पहले इलेक्शन 2 पढ़ देता हूँ मौलाना की इजाजत से, जो अदर देन MBA कैंडिडेट है। इसमें दूरे सिटी से SP के इरशाद जागीरदार, बालापुर से VBA SN खतीब, वाशिम से इंडिपेंडेंट राज रतन अम्बेडकर, अमरावती से ASP के अली पटेल, बालापुर से इंडिपेंडेंट डॉक्टर अभिलाषा गौत्रे, नांदेड़ साउथ से VBA के फारूक अहमद वंचित के, जालना से इंडिपेंडेंट अब्दुल हफीज अब्दुल गफ्फार, औरंगाबाद ईस्ट से समाजवादी के डॉक्टर गफ्फार कादरी, मालेगांव सेंटर से MIM के मुफ्ती इस्माइल, बोईसर से
बहुजन विकास आघाड़ी के डॉक्टर राजेश पाटिल, नाला सुपारा से बहुजन विकास आघाड़ी के क्षितिज ठाकुर और वसई से बहुजन विकास आघाड़ी के हितेंद्र ठाकुर, भिवंडी वेस्ट से समाजवादी के रियाज आजमी, कुर्ला से इंडिपेंडेंट डॉक्टर ज्योत्सना जाधव और शोलापुर सिटी सेंटर से एमआईएम के फारूक शाब्दी और शोलापुर साउथ से बाबा मिस्त्री। ये एलिस्टर 2। इसके बाद जो लिस्ट हमारे पास है, ये पूरी लिस्ट में है जो एमबीए के कैंडिडेट हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप तमाम आए हुए पत्रकार भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया और आपके लिए बहनों का भी, पत्रकार भाइयों का शुक्रिया और सभी लोगों के लंच का इंतजाम है। आइए हम सब लोग शामिल।